Hello everyone, that's the lecture of chemistry for class 12th. Today's our topic is characteristics of rate constant. कि जो rate constant होता है ना, जो रेट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ए की पावर अल्फ़ा एंड बी टू द पावर बीटा. बट रेट है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू आता है की, और के क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं. तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या है. ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज़ द रिएक्शन. जितनी के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होएगी उतनी रिएक्शन क्या होएगी, फास्टर होएगी, जल्दी हो जाएगी. ओके. सेकंड क्या है, ईच रिएक्शन हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. प्रत्येक जो भी एवरी रिएक्शन होगी उसकी क्या होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. ओके. Then third is the value of rate constant for the same reaction changes with the temperature. अगर सेम रिएक्शन है और उसमें हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. समझ आया. जैसे कि हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, कुछ मीन्स दो रिएक्टेंट हमको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया हमने, और वहाँ पे टेम्परेचर कुछ था तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट अलग होगा. लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया या डिक्रीज़ कर दिया या फिर इंक्रीज़ कर दिया, तो उस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ओके. देन फिफ्थ इज डज नॉट डिपेंड अपन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो रेट है वो क्या करता है, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बट ये नहीं करता, रेट कांस्टेंट नहीं करता डिपेंड. ओके. जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ओके. जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होता है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लो आर रेज टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन. डेफिनेशन में मत जाओ, इजीली सिंपल लैंग्वेज में समझो. देखो, लाइक जो अल्फा एंड बीटा होते हैं ना, जैसे कि जो रेट है वो क्या होता है, के ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा. एंड अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है, कि वो फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, जो भी है. ठीक है. अगर अल्फा और बीटा है उसको ऐड करके उसकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है. तो अगर उसकी वैल्यू ये आ जाती है, तो अगर 0 आती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो जो रिएक्शन है अगर 0 है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर. तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर की. अगर वो 1 आता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो रिएक्शन होएगी फर्स्ट ऑर्डर की. अगर 2 आता है तो रिएक्शन होएगी सेकंड ऑर्डर की. अगर उसकी वैल्यू 3 आती है तो रिएक्शन होएगी थर्ड ऑर्डर की. ओके. इस टाइप से एंड सो ऑन. ओके. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें 5Br प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H प्लस इससे मिलके बना Br 3Br2 प्लस 3H2O. ठीक है. तो हम रेट कैसे लिखते हैं, कि BrO3 नेगेटिव एंड H प्लस यहाँ पे आएगा 2. इनकी पावर क्या है, 1 1 है. ये हम मीन्स हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 क्यों आया, बिकॉज ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है. ठीक है. ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है कि जो Br है इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 1 एंड H प्लस का ऑर्डर है 2. ठीक है. तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है. ओके. तो इनकी जो वैल्यू है इनको मिला के हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 1, तो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4. तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ओके. जैसे कि कुछ रिएक्शंस हैं
जिसके हमें ऑर्डर बताने हैं जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, जैसे कि H2 + Cl2 मिलके क्या बना 2HCl। ओके, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, जीरो ऑर्डर की है। ओके, जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग बता नहीं सकते कि ये कितने ऑर्डर की, हमारे अकॉर्डिंग तो हम जैसे कि रेट है K × H⁻⁴ एंड Cl⁻⁴ हम 1 + 1 मिला के 2 बोल देते, बट एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर कितना है, जीरो ऑर्डर है। ठीक है, सेकंड जैसे कि डिसोसिएशन है N2O5 का, डिसोशिएट होगा जो N2 है O5 है वो किस में हो जाएगा, 4NO2 बनेगा और O2 बनेगा। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, वो N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन होएगा N2O5 के किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट पावर है, ये क्या है, फर्स्ट पावर है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। ओके, जैसे कि न्यूमेरिकल है, हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। क्या ये कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, जिसकी रेट एक्सप्रेशन क्या है, हमें रेट दे रखा है कि इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A⁻½ एंड B⁻³ एंड ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो ऑर्डर है A का क्या हो जाएगा 1/2, B का क्या है 3/2। ठीक है, ऑर्डर क्या है विद रिस्पेक्ट टू A कितना है, ऑर्डर 1/2 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B क्या है 3/2। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर इज 1/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा ऐड करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा मिलके हमें ऑर्डर देता है 3/2 क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A क्या है ऑर्डर 3/2 एंड विद रिस्पेक्ट टू B क्या है ऑर्डर -1। ओवरऑल जो ऑर्डर है हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 एंड इसका 2 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमें रेट ऑफ रिएक्शन दी मिलेगी और हमें अल्फा प्लस बीटा ऐड करके हमें रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ओके, कर लोगे ना ऐसे। तो now our topic is what is the difference between rate of the reaction and reaction rate constant। फर्स्ट क्या है चेंज इन रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम देखा था ना कि या तो आइदर कंसंट्रेशन चेंज हो रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, किसके साथ टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमें पता है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट इट इज़ द एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है कांस्टेंट आता है, ये वही है इन रेट ऑफ द इक्वेशन एंड इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल ही होता है। कब होएगा जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ईच ऑफ द रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी, जब हम जो जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उस रिएक्शन के अंदर सभी की जो कंसंट्रेशन है हम क्या लें यूनिटी ले लें, तब जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा रेट के इक्वल हो जाएगा। ओके, then second difference between two is the rate of the reaction at any instant of time depend upon concentration of the reactant। अगर टाइम कितना भी दे रखा हो, ठीक है, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होगी हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। समझ आया, टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, बट जो रेट कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट होएगा फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर हमने सेम रखा तो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड डज नॉट डिपेंड अपन द, ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ओके,
जबकि ये करता है। जो इसकी यूनिट होगी वो होगी मोल्स पर लीटर पर टाइम। ओके, जो इसकी यूनिट होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा वही इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड देन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो कैसी होती हैं? द रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, जो केवल एक ही स्टेप में हो जाती हैं। वन स्टेप, जो केवल एक स्टेप में हो जाती है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इनको ये सिंपल रिएक्शन होती हैं बिल्कुल। ओके, सेकेंड इज द रिएक्शन विच डू नॉट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो वन स्टेप में नहीं होती। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, देन जो नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? जो डिफरेंट स्टेप होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बता रही हूँ, जो सिंगल स्टेप में नहीं होते उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो डिफरेंट स्टेप होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ठीक है, जो एक स्टेप में तो होगी नहीं, तो 3-4 स्टेप में होगी। ठीक है, तो उन 3-4 स्टेप्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? उसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और जो प्रत्येक, और उसमें जैसे कि एक रिएक्शन है जो 4 स्टेप में हो रही है, तो इस पूरी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, और जो एक रिएक्शन होगी ना, इसमें जो सिंगल रिएक्शन है वो क्या होंगी? किसके इक्वल होंगी? एलिमेंट्री रिएक्शन के। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, जो कोलिजन थ्योरी होती है ना, कोलिजन क्या होता है? टकराना। ठीक है, एक एटम या दो एटम का एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक रिएक्शन है वो कब होएगी? जब एटम आयंस और मोलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होएंगे? एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है, टकराएंगे। तो जब कोलिजन होगा उनके बीच में, तब क्या होगी? एक रिएक्शन फॉर्म होएगी। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम आयन और मोलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। जो रिएक्टेंट के जो एटम है, आयंस है या मोलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे के नियर आएंगे और क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, साथ साथ। ठीक है, सो एज टू रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और क्या फॉर्म होएगी? एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होएगी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया डीकम्पोजिशन ऑफ O2F2। ओके, जब O2F2 डीकम्पोज होएगा तो क्या फॉर्म होएगा? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फॉर्म होएगा। ठीक है, तो इसकी जो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 है। ओके, 1 क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। तो हम यहाँ रिएक्टेंट से देखेंगे, बिकॉज रिएक्टेंट के जो एटम आयन है, मोलिक्यूल हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो रिएक्टेंट से आइडिया लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन मस्ट बी यूनिमोलिकुलर। ये रिएक्शन क्या है? यूनिमोलिकुलर है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है डिसोसिएशन ऑफ HI। ये हमने बैलेंस कर रखी है इक्वेशन। समझ आए? हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद हम मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जो डिसोसिएशन है HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो क्या हो जाएगा? जब 2HI, ये क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। जब 2HI डिसोशिएट होंगे, डिसोशिएशन होएगा HI का, वो किस में ब्रेक हो जाएगा? H2 एंड I2 के अंदर। ठीक है, तो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। और दिस रिएक्शन इज बाई मोलिकुलर। ये रिएक्शन क्या है? बाई मोलिकुलर है। ओके, जैसे कि थर्ड है, ये हम सारी कौन सी इक्वेशन पढ़ रहे हैं? ये सारी हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जो क्या हो रही है? सिंगल स्टेप में हो रही है। सिंगल स्टेप में हो रही है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन ऑफ O2 एंड O2F2, O2 प्लस F2 फॉर्म होता है। ये सारी क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो रिएक्शन है थर्ड क्या है हमारी? रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या है? बैलेंस इक्वेशन हमारे। जब 2 मोल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन गैस से, तो क्या फॉर्म होता है? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 2 प्लस यहाँ पे 1 क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी इसकी मोलिकुलरिटी। ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी? 3।
एंड ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मोलिकुलर। क्या हो जाएगी, टर्मोलिकुलर। हमने क्या पढ़ा, हमने यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ा, हमने बाईमोलिकुलर पढ़ा, हमने टर्मोलिकुलर पढ़ा। ठीक है, ये सारी क्या है, सिंपल रिएक्शन थी जिसमें जो सारे आयंस मोलिक्यूल और एटम्स हैं रिएक्टेंट के, वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नियर आएंगे और क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी विद इन ए सिंगल स्टेप। ओके, फिर नेक्स्ट है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन भी होती हैं जिसमें जो उनकी, तो जो ये एलिमेंट्री रिएक्शन थी उनकी मोलिकुलरिटी कितनी थी, जितनी रिएक्टेंट के मोल्स इन्वॉल्व थे उनके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो सारे जो एटम, आयन और मोलिक्यूल्स हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, वो एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक साथ एक दूसरे के नियर आके कोलिजन नहीं हो सकता उनमें साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है कि 5 आयन है ब्रोमीन के, और हमारे पास एक आयन है किसका, ब्रोमीन ट्राई ऑक्साइड का। ठीक है, फिर 6 आयन है हमारे पास हाइड्रोजन के। ओके, तो कितने हो गए, 5 + 1 + 6 12 आयन हो गए। तो ये क्या है, ह्यूज अमाउंट हो गई। ठीक है, 12 आयन ज़्यादा है, तो 12 के 12 आयन्स हैं रिएक्टेंट के, वो एक दूसरे के साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल है कि एक दूसरे के साथ आके वो कोलिजन, मीन्स 12 तो देखो बहुत सारे हो गए, तो एक साथ आके ये इनमें कोलिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए इन रिएक्शंस को हम क्या, ये हो तो रही है सिंगल स्टेप में दिख रही है ना, बट ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रखी, हमने आफ्टर एडिशन, ये जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो कट जाते हैं ना, उसके बाद हमने इसको शो कर रखा है। ओके, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें सारे जो आयंस, एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइज नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बट इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो जो मोलिकुलरिटी है वो हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जो हमें ओनली सिंगल स्टेप में होएगी, और देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, तो अच्छे से समझ आ गया ना कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं उसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, और उनमें जो स्लोवेस्ट स्टेप जो बिल्कुल धीरे धीरे होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और एक और बात है जो आपको याद रखनी है कि जो मोलिकुलरिटी है रिएक्शन की वो एक होल नंबर होगी। मोलिकुलरिटी क्या होगी, जो मोलिकुलरिटी है किसी भी रिएक्शन की वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी, आइदर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ओके, लेकिन जो ऑर्डर है ऑफ द रिएक्शन वो क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, 0.5 1.5 2.5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और जो ईच स्टेप है वो क्या शो करता है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है जिसके क्या लिए हमने 2 मोल्स लिए हैं। ओके, जब ये डिसोशिएट होएगा तो क्या फॉर्म होएगा, 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू K × N2O5। ये क्या हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप एक्चुअल में जो इसका मैकेनिज्म है, ये ऐसी फॉर्म कैसे हुई, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो एक्चुअल में कैसे फॉर्म हुई, इसका मैकेनिज्म क्या है,
स्टेप 1 क्या है, जो N2O5 है वो क्या ब्रेक हो जाएगा किसमें, NO2 में एंड NO3 के अंदर। ये क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है हमारा, ओके। और जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या होएगा, जो N2O5 है इसके ओनली इसमें कुछ ही मॉलिक्यूल क्या हुए, ब्रेक हुए, तो जो बच गया जो N2O5 वो किससे रिएक्ट करेगा, ये जो NO3 बना है ना प्रोडक्ट हमारा, उससे रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन फास्ट होएगी और क्या फॉर्म हो जाएगा, NO2 एंड O2 फॉर्म हो जाएगा, ओके। अब जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, ये दोनों के दोनों जो अबो स्टेप्स है हमारे, फर्स्ट और जो सेकंड स्टेप्स है हमारे, ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ओके। एंड जो स्लोवेस्ट स्टेप है ये क्या हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है। ये क्या हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और ये क्या है, यूनिमोलिकुलर है। ये स्टेप क्या है हमारा, यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर तो पता होगा ना, आगे क्या है, 1 है, ये क्या है, यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। जबकि जो फास्ट स्टेप है हमारा ये क्या है, बाईमोलिकुलर। 1 एंड 1 क्या है, ये क्या बन गया हमारा, बाईमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। ये है यूनिमोलिकुलर, ये है बाईमोलिकुलर। ये स्लो है, ये फास्ट है, तो स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ओके। तो ये रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर है, तो ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की। ये रिएक्शन कैसी है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर जो फास्ट ये जो सेकंड वाला है, अगर ये स्लोएस्ट स्टेप होता तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता, और 1 एंड 2 मोलिकुलरिटी क्या होती, बाई मोलिकुलर, और रेट ऑफ द जो ऑर्डर का कौन सा होता है, ये ऑर्डर होता सेकंड ऑर्डर, ओके। तो स्लोएस्ट स्टेप है मीन्स मोलिकुलरिटी 1 है, यूनिमोलिकुलर है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। तो जो और जो NO2 की NO3 की अगर हम बात करें, NO3 क्या है, यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में हमें NO3 कहीं पे भी नहीं सीन हुआ, ओके। तो NO3 क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट। NO3 क्या है, इंटरमीडिएट का काम करेगा यहाँ पे, ओके। ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्म से नहीं हुआ, तो ये क्या है, एज ए इंटरमीडिएट वर्क किया इसने, ठीक है। मीन्स रिएक्शन को करवाने में हेल्प की इसने, ओके, रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना, ओके। अवर सेकेंड एग्जाम्पल इज कम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड F2, क्या फॉर्म होएगा, NO2F फॉर्म होएगा, ओके। जैसे कि जो 2 मोल्स है NO2 प्लस फ्लोरीन गैस के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है, कंबाइन होती है, तो क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोराइड। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोराइड, ठीक है, ये फॉर्म होता है। तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट ला के NO2, और ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू रखो तो इसमें जो मैकेनिज्म होगा, इस ये रिएक्शन हुई कैसी है, फर्स्ट इज जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट की तो ये क्या, स्लोवेस्ट स्टेप में क्या बना, NO2F बना और एक F अलग बना, ठीक है, सेपरेटली। फिर जो NO2 है, यहाँ पे जो NO2 थोड़ी सी जो बच गई थी, वो किससे रिएक्ट करेगी, वो इस F से रिएक्ट करेगी, और फिर क्या बनेगा, NO2F फॉर्म हो जाएगा, ओके। ये क्या है हमारा फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या है, आप बताओ, जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या है, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर या टर्मोलिकुलर। ये क्या है, यूनिमोलिकुलर है, एज 1 और ये 1 ठीक है, 1 + 1 मिलके क्या हो गया, बाई मोलिकुलर। ये क्या है, बाई मोलिकुलर है। और स्लोएस्ट स्टेप क्या शो करता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये हमें रेट बताता है, ऑर्डर बताता है उस रिएक्शन का। तो बाई मोलिकुलर है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन निकाल सकते हैं, ओके।